तो शुरू करते हैं नीम टाइम का नाम लेकर। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि लिंग डोंग अब 3 स्टार टर्बुलेशन के लिए जा रहा था। 2 महीने पहले इसने इसी ग्रेट ड्रैगन हॉल में अपना 2nd स्टार का टर्बुलेशन ब्रेक किया था। 3 स्टार पर भी ये काफ़ी जल्दी पहुंच जाता है स्पिल रिवर के कारण। अब आगे नॉर्मली बहुत सारे जीनियस इस निर्वाणा टर्बुलेशन में मर जाते हैं, पर लिंग डोंग की फिजिकल बॉडी प्लस इसके पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का पावर प्लस स्टोन टैलिस्मैन का पावर, तो इससे टर्बुलेशन झेलना ज़्यादा लोगों की तरह टफ नहीं जाता था। फिलहाल लिंग डोंग स्पिल रिवर के मिडल में बैठा हुआ था और कई सारे निर्वाणा फ्लेम्स लगातार इसकी बॉडी से टकराते हैं। अब क्योंकि इसकी बॉडी पर अब वो ग्रीन ड्रैगन स्किन भी आ चुका था, तो इसे इन निर्वाणा फ्लेम से भी ज़्यादा कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। निर्वाणा बॉडी का जो इसका ग्लो था पहले से काफ़ी बढ़ चुका था। अब लिंग डोंग इस समय अपने इंटरनल बॉडी को स्कैन कर रहा था। युवान पावर इसका पहले से ज़्यादा बढ़ चुका था। अब क्योंकि ये 3rd टर्बुलेशन पर था, तो इसे निर्वाणा डेमन फ्लेम को भी डिवोर करना पड़ता है और ये काफ़ी टफ माना जाता है। अब ये ब्लैक कलर फ्लेम इसकी बॉडी में एंटर कर गया था। मेंटली ये प्रिपेयर था, पर फिर भी इसकी फिजिकल बॉडी इस निर्वाणा डेमन फ्लेम के कारण थोड़ी सी हरकत में आ जाती है, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रांग नहीं बनाया जा सकता है और निर्वाणा डेमन फ्लेम को एक ही तरीके से रोका जा सकता है, और वो है युवान पावर। पर क्योंकि लिंग डोंग का जो फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसके बॉडी में युवान पावर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। थोड़े समय तक स्ट्रगल करने के बाद ये इस निर्वाणा डेमन फ्लेम को गायब कर देता है। अब लिंग डोंग फाइनली अपनी बॉडी को देखता है। इसमें कई सारे चेंजेस आ चुके थे। निर्वाणा डेमन फ्लेम को युवान पावर सप्रेस कर चुका था और धीरे धीरे इस निर्वाणा डेमन फ्लेम के कारण इसका 1/10 जो युवान पावर था वो मेल्ट कर जाता है। अब इसे समझ में आता है, इसे लग रहा था कि निर्वाणा डेमन फ्लेम को ये कंट्रोल कर चुका है, पर ये निर्वाणा डेमन फ्लेम काफी खतरनाक था। लिंग डोंग एक बार फिर से अपने बचे कुचे युवान पावर से इस निर्वाणा डेमन फ्लेम पर अटैक करता है और इसका युवान पावर धीरे धीरे मेल्ट कर रहा था। 10 मिनट के अंदर इसका आधा युवान पावर मेल्ट कर जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। पर अभी भी निर्वाणा डेमन फ्लेम इसकी बॉडी में जल रहे थे। अब लिंग डोंग अपने मेंटल पावर से निर्वाणा डेमन फ्लेम पर अटैक करता है। अभी अपने मेंटल एनर्जी से डिफेंस बना देता है, तो निर्वाणा डेमन फ्लेम उसे भेद नहीं पा रहा था। और समय के साथ अब सच में इस बार निर्वाणा डेमन फ्लेम गायब होना शुरू हो जाता है। बहुत बड़ी बात है ये लिंग डोंग के लिए, क्योंकि निर्वाणा डेमन फ्लेम को 3 स्टार टर्बुलेशन निर्वाणा लेवल का बंदा भी नहीं रोक पाता है। अब इसके बॉडी में क्योंकि निर्वाणा डेमन फ्लेम अब एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका एक ट्रम्प कार्ड बन सकता है। और जो यहाँ पर बचा कुछ है निर्वाणा डेमन फ्लेम रहता है ब्लैकिश कलर का, इस पर इसका ध्यान जाता है। ये तुरंत ही युवान पावर और मेंटल पावर एक साथ एक्टिवेट करता है। निर्वाणा डेमन फ्लेम भी सेंस करता है कि लिंग डोंग अब इस पर अटैक करने को देख रहा है, पर लिंग डोंग शायद इसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। पर तुरंत इसकी बॉडी से अपने आप एंशिएंट स्टोन जो टैलिस्मैन था वो अपने आप एक व्हाइट लाइट पावर निकालता है और इस डेमन फ्लेम को ये सबड्यू करने लगता है। शायद सबसे बड़ी बात ये थी कि एंशिएंट जो स्टोन टैलिस्मैन है इसके मिस्ट्री को ग्रैंडपा मार्टिन भी नहीं समझ पाए थे, तो लिंग डोंग शायद अभी भी इससे काफी दूर था। ये जो व्हाइट लाइट निकलती है स्टोन टैलिस्मैन से, ये निर्वाणा डेमन फ्लेम को चारों तरफ से एक मच्छरदानी टाइप व्हाइट रेत से घेर लेती है। डेमन फ्लेम फाइट करने की कोशिश करता है, पर ये कुछ कर नहीं पा रहा था। अब लिंग डोंग इस मौके का फायदा उठा करके अपने ग्रेट मेंटल प्रेशर से इसे और ज्यादा कंडेंस करने लगता है और थोड़े ही समय में ये निर्वाणा डेमन फ्लेम कुछ फ्लेम बीड्स में बदल जाती है ब्लैकिश कलर की, और इन्हें लिंग डोंग हाथ में उठा लेता है। अब ये रेजिस्ट भी नहीं कर रहे थे और ये लिंग डोंग का एक ट्रम्प कार्ड भी बन चुके थे और टोटल इसके पास ऐसे 5 बीट्स बनते हैं। अब लिंग डोंग फाइनली अपनी आंखें खोलता है और इसको ये नाम देता है निर्वाणा फियरी थंडर बीट, और इसे मालूम था फ्यूचर में ये थंडर बीट्स इसको काफी काम आने वाले हैं। लिंग डोंग अब काफी सेटिस्फाइड था। अब जब लिंग डोंग अपनी तरफ से निश्चिंत हो जाता है, तो इसकी नजर दूर में वो जो कोकून बन गया था ग्रैंडपा मार्टिन की सोल के तरफ, उसकी तरफ ध्यान देता है। वहां पर भी एक रिंग ऑफ लाइफ और डेथ का ऑरा बन चुका था। कोकून पहले से काफी बड़ा भी हो चुका था और स्ट्रॉन्गर भी, और उसमें से अब एक फिजिकल बॉडी को सेंस किया जा सकता है। ये सब समसारा पिल्स के कारण ही संभव हो पाया था, और इसके हिसाब से शायद जल्दी ही अब ग्रैंडपा मार्टिन भी इस कोकून से बाहर आने वाले थे। लिंग डोंग भी काफी क्यूरियस था ग्रैंडपा मार्टिन को जानने के लिए। अब इस समय इस कोकून से काफी खतरनाक लेवल के और आज चारों तरफ फैल रहे थे। लिंग डोंग भी अभी काफी सोच रहा था, ये थोड़ा इमोशनल भी था। ग्रैंडपा मार्टिन के साथ इसका सफर शुरू हुआ था, नहीं तो शायद ये आज भी उसी यान विलेज में फंसा हो सकता था, और ये मना रहा था कि जल्दी से ग्रैंडपा मार्टिन कामयाब हो जाए। और उन फ्लक्चुएशंस को देख के ये डर भी रहा था कहीं ग्रैंडपा मार्टिन फेल ना हो जाए। अब इस समय कोकून के बाहर में वो पर्पल ब्लैक कलर को देखा जा सकता था, और पूरा इस समय पिल रिवर भी केओटिक बन चुका था। और यहाँ पर जो भी निर्वाणा की थी ये डायरेक्टली इस कोकून के अंदर अब एंटर कर रही थी। मतलब इसमें जो पूरे पिल रिवर का निर्वाणा की था उस कोकून के अंदर काफी तेजी से प्रवेश कर रहा था। एब्जॉर्प्शन रेट जो था ग्रैंडपा मार्टिन का वो काफी ज्यादा था, और वो अपनी फिजिकल बॉडी को बनाने के लिए बहुत जल्दी इन पावर्स को यूज कर रहे थे, और धीरे धीरे कोकून और भी ज्यादा सख्त होते जाता है। लिंग डोंग को समझ में आने लगा था
कि हेवनली डेमन मार्टिन सच में काफी पावरफुल चीज है, क्योंकि इतनी मात्रा में निर्वाणा की एब्जॉर्ब करना बहुत बड़ी बात थी। और ये टेक्निक 1-2 दिन तक चलते रहती है और फाइनली इस कोकून में अब क्रैक्स आने लगे थे। लिंगडोंग भी समझ जाता है ग्रैंडपा मार्टिन अब कभी भी बाहर आ सकते थे। आधे घंटे में पूरे क्रैक्स हो जाते हैं और एक फियर्स ऑरा इसमें से बाहर निकलती है और इस समय यहाँ पर एक पर्पलिश ब्लैक मिस्टीरियस लाइट को चमकते हुए देखा जा सकता था। लिंगडोंग इसी लाइट को घूर रहा था और इस समय इस लाइट के आसपास लगभग 200 फीट का एक चमगादड़ टाइप कोई दिखता है। मतलब ग्रैंडपा मार्टिन को बैट विंग्स थे, आंखें इनकी पर्पल कलर की थी और एक दहाड़ की भी आवाज आती है। पर इस दहाड़ में एक खुशी थी, एक एक्साइटमेंट था। इस सोनिक बूम के कारण लिंगडोंग भी इस समय थोड़ा पीछे हट जाता है और अपनी बॉडी को मेंटल पावर से कवर कर लेता है। ग्रैंडपा मार्टिन के साइज को देख करके, इनके हाथ वगैरह को देख करके और क्लॉज को देख करके लिंगडोंग सच में काफी ज्यादा हैरान था। पहली बार इसने शायद किसी सेलेस्टियल मार्टिन को देखा था। इवन जो इसने ग्रीन ड्रैगन को अभी देखा था, किंगजी को, उनसे भी ज्यादा ये फियर्स ऑरा थी। लिंगडोंग ने पहली बार एक्चुअल बॉडी देखा था सेलेस्टियल डेमन मार्टिन का। शुरुआत में हमेशा सुनते रहता था कि ग्रैंडपा मार्टिन कहते थे इससे कि मैं जब अपने पीक पर था ऐसा वैसा। आज जो वो कहते थे ये सच में देख सकता था कि ड्रैगन ट्राइब के बराबर या उससे पावरफुल मार्टिन वाले ट्राइब वाले होते हैं। ग्रैंडपा मार्टिन काफी तेजी से लिंगडोंग की तरफ बढ़ते हैं। लिंगडोंग जानता था कि अंकल मार्टिन इस पर अटैक नहीं करेंगे, पर इनका जो बॉडी से प्रेशर निकल रहा था वो 3 स्टार निर्वाणा से तो ऊपर ही था। ग्रैंडपा मार्टिन इसमें अपने क्लॉ से एक पावरफुल अटैक स्पेस में करते हैं और कहते हैं मुझे मालूम है तुम छिपे हुए हो, बाहर आ जाओ। लिंगडोंग भी हैरान हो जाता है, मतलब यहाँ पर पहले से कोई आ गया था। ये सुन करके लिंगडोंग हैरान हो जाता है, मतलब यहाँ पर जब से ट्रेनिंग कर रहा है तब से कोई है। इसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलने लगते हैं और ये बंदा अगर पहले से है तो मतलब ये काफी पावरफुल होगा। ग्रैंडपा मार्टिन ने जो अटैक किया था वो काफी रूथलेस अटैक था। इस प्रकार के पावर को तो लिंगडोंग ने पहली बार देखा था। अब उधर से भी एक आवाज आती है कि तुम सच में डिजर्व करते हो एक सेलेस्टियल डेमन मार्टिन होना। और उस स्पेस से एक बंदा प्रकट होता है और ये एक स्माइल भी दे रहा था। ग्रैंडपा मार्टिन इस समय अपने बैट विंग से लिंगडोंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लिंगडोंग इनसे पूछता ये है कौन। मार्टिन भी कहते हैं मुझे नहीं पता, पर ये पावरफुल है, हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और ये बोलते हैं अभी मैंने जस्ट अपनी फिजिकल बॉडी बनाई है तो मेरे पावर्स रिकवर होने में वैसे तो शायद 2-3 साल लगेंगे, पर अभी शायद 10% भी मेरा पावर रिकवर नहीं हुआ है। अब ये जो सामने वाला बंदा था ये एक ओल्ड मैन था और इसकी बॉडी से कोई फ्लक्चुएशन नहीं निकल रहा था। अगर यहाँ पर ये पहले से छिपा नहीं होता तो लिंगडोंग इसे एक नॉर्मल बंदा ही समझता। ओल्ड मैन फिलहाल इस जगह को ध्यान से देख रहा था और फिर ये कहता तो यही है वो ग्रीन ड्रैगन टेम्पल, और शायद यहाँ पर जिसका भी इनहेरिटेंस था वो अब गायब हो चुका है, इसलिए मैं अब यहाँ पर एंटर कर पा रहा हूँ। लिंगडोंग समझ जाता है ये ड्रैगन किंगजी की बात कर रहे हैं। लिंगडोंग भी इन्हें ग्रीट करता है और काफी पोलाइटली इनसे बात कर रहा था। ये समझ जाते हैं ओल्ड मैन और कहते हैं टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और वैसे भी मैं बस इस जगह को देखने आया था। ओल्ड मैन समझ गए थे। अब लिंगडोंग थोड़ा काम हो जाता है, पर इधर से ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं मुझे जितना समझ में आ रहा तुम कब से हमें स्पाई कर रहे हो। ओल्ड मैन हंसते और कहते हैं मैं बस इस बच्चे में इंटरेस्टेड हूँ। यानी ये लिंगडोंग की बात कर रहे थे, शायद इन्हें डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का कुछ पता चल गया हो। लिंगडोंग के फिर से आंखें बंद सी होने लगती हैं। ग्रैंडपा मार्टिन भी इस समय सीरियस हो जाते हैं। इनकी बॉडी से खतरनाक ऑरा बाहर निकलने लगी थी। ये एक अटैक प्रिपेयर करने ही वाले थे, तभी ये ओल्ड मैन बोलता है मैं तुम लोगों से फाइट नहीं करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है तुम एक हेवनली डेमन मार्टिन हो, पर तुमने अभी भी अपनी फिजिकल बॉडी बनाई है। तुम्हारे पावर्स रिकवर भी नहीं हुए, इवन तुम्हारे पावर्स 10% भी रिकवर नहीं हुए, तो तुम फिलहाल मेरे योग्य नहीं हो फाइट करने के। और ये स्माइल करते हैं और कहते हैं अगर तुम 50% होते तो मैं सोचता भी शायद तुम मुझे हरा भी देते। बात इनकी सही थी और ये कहते हैं मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। अब इस समय लिंगडोंग इन्हें ग्रीट करता है और कहता है हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। पर तभी ये ओल्ड मैन बोलते हैं तुम्हारा नाम शायद लिंगडोंग है और मैं तुम में काफी इंटरेस्टेड हूँ। मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहूंगा। तुम्हारा ये जो दोस्त है ना हेवनली डेमन मार्टिन, अगर ये बाहर निकला और किसी को पता चल गया कि ये डेमन मार्टिन है तो तुम्हारे लिए एक मुसीबत आ सकती है, क्योंकि बाहरी लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर कई लोग हैं जो डेमन ट्राइब से मतलब सेलेस्टियल डेमन से काफी चिढ़ते हैं। अभी बताने लगते हैं कि हमारे ईस्टर्न जुआन रीजन का डेमन सिटी के साथ जो रिलेशन है अच्छा है नहीं। फिलहाल कई बार इनकी फाइट भी हो चुकी है और डेमन मार्टिन ट्राइब ने कई सारे लोगों को मारा भी है। ग्रैंडपा मार्टिन हंसते हैं और कहते हैं पर मैंने तो तुम्हारे लोगों को नहीं मारा है। पर तब ये ओल्ड मैन कहते हैं क्योंकि तुम एक सेलेस्टियल डेमन मार्टिन हो, बस यही काफी है तुम्हारे पर अटैक करने के लिए बाकी लोगों को। और ये कहते हैं मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो मेरा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। लिंगडोंग फिर से इन्हें थैंक्स बोलता है और ये इनसे कहता है मैं ट्राई करूंगा कि ग्रैंडपा मार्टिन अपनी आइडेंटिटी छिपा लें, क्योंकि ग्रैंडपा मार्टिन काफी शातिर बंदे हैं और जब तक इनसे पावरफुल बंदा इनके सामने ना है ये इन्हें पहचान भी नहीं सकता है। पर इस समय ये ओल्ड मैन बोलते हैं मुझे उम्मीद है हम फ्यूचर में मिलेंगे। स्माइल करके उसके बाद ये यहाँ से गायब हो जाते हैं और ये लिंगडोंग से जाते जाते एक और चीज बोलते हैं कि शायद अब जो 100 एम्पायर वॉर है वो शुरू होने वाला है, तो तैयार रहना।
लिंगडोंग बोलता है आई विल ट्राई माई बेस्ट, और ये भी कहते हैं कि तुम लो एम्पायर से हो। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि कोई लो एम्पायर का बंदा निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में शायद इस बार आने वाला था। अब इसके जाने के बाद ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं शायद ये बंदा जो था ये किसी सुपर सेक्ट का होगा, क्योंकि सुपर सेक्ट यहाँ पर शायद 8 थे जो कि इस पूरे डायमेंशन को यानी एंशिएंट बैटलफील्ड को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ से गाइस एक चीज याद रखना, ग्रैंडपा मार्टिन के जलवे शुरू होंगे, खास करके इनके डायलॉग्स। ग्रैंडपा मार्टिन इस समय एक ह्यूमन फॉर्म ले लेते हैं, पर इनका जो ह्यूमन फेस रहता ये लड़की से भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे, एकदम हैंडसम मैन थे, और कपड़े इन्होंने पर्पल ब्लैक कलर के पहने थे। शायद इनके सामने मोलिंग जो कि काफी सुंदर माना जाता है वो भी फीका पड़ जाए। ग्रैंडपा मार्टिन हंसते हैं और कहते हैं लगता है तुम भी मेरे रूप को देख करके सरप्राइज हो गए। लिंगडोंग कहता है मुझे मालूम है कि मार्टिन ड्राइव में आप भी एक यंग बच्चे ही माने जाओगे, क्योंकि जो सेलेस्टियल मार्टिन होते हैं उनकी आयु काफी ज्यादा होती है इंसानों से। मतलब अगर ये मार्टिन फैमिली में 150-200 साल के होंगे तो इंसानों के लिए यंग माने जाएंगे। लिंगडोंग कहता है मुझे पहले से लग रहा था कि तुम कम उम्र के हो, बस तुम फेंकते रहते हो अपने आगे ग्रैंडपा मार्टिन लगा के। माना कि तुमने 200 साल जिया है, पर मार्टिन फैमिली में तुम अभी यंग ही हो। मजाक मस्ती इनकी खत्म होती है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है। इस समय मार्टिन कहते हैं मैंने अभी फिजिकल बॉडी जस्ट रिकवर किया है, तो अभी मुझे पावर्स रिकवर करने में लंबा समय लगने वाला है। और ये कहते हैं पर तुम जहां जाते हो लिंगडोंग वहां पर तबाही मस्ती ही है, तो मुझे जल्दी से जल्दी अपने कुछ पावर्स रिकवर करने पड़ेंगे। अब लिंगडोंग इन्हें ब्रदर बुलाता है। मार्टिन और भी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं ऐसे काम मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और लिंगडोंग इन्हें समझाता है कि जब तक बहुत बड़ी मुसीबत ना आ जाए आप अपने डेमन मार्टिन वाले रूप को मत लेना। मार्टिन इसे वादा करते हैं, क्योंकि कैसा है कि मार्टिन वाली बॉडी में इनका एक्चुअल पावर काफी बढ़ जाता है। हेल्पलेसली ये हाँ में सर हिला देते हैं, क्योंकि सुपर सेक्ट में शायद ये वॉर जीत करके ये लोग एंटर कर सकते थे। और ये ओल्ड मैन भी जो आए थे लिंगडोंग के हिसाब से सुपर सेक्ट के ही थे। अब लिंगडोंग फिर से वो जो एंशिएंट सीक्रेट की था उसे बाहर निकालता है। यहाँ पर एक डेजलिंग लाइट हेलो क्रिएट होता है और इसमें ये लोग प्रवेश कर जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जैसे ये लोग बाहर निकलते शायद वो मस्कुलर फिगर यानी कि अपना जायोयान इन्हें फील कर लेता है। ये अपनी आंखें जो बंद थी उन्हें खोलता है और ये भी अपने चाबी के माध्यम से यहाँ से बाहर निकलने लगता है। इसकी ऑरा भी और ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। आंखें इसकी टाइगर के समान तो थी ही, क्योंकि टाइगर तो था ही ये। और शायद इस डायमेंशन में जहां पर ये आया था इसने कई सारे बैटल्स लड़े थे। इसके बॉडी पर एक ब्लडिश रेड ग्लो भी आ गया था। और देखा जाए तो अब इस जाओयान को टर्मिनेटर कहा जा सकता है। ये अब काफी खुश था। अब जब ये लोग बाहर निकल रहे थे तो फिर से वही मिस्टीरियस फिगर उनको दिखाया जाता है और उनकी नजर उस उधर ही थी जहां पर से जाओयान अभी निकला था। ये अपनी दाढ़ी को खुजाते हैं और बहुत ज्यादा प्रभावित थे जाओयान को देख करके। शायद ये इसे पहचान गए थे। जाओयान को द व्हाइट टाइगर टेम्पल का इनहेरिटेंस मिला था और ये बहुत कठिन चीज था इस जगह का इनहेरिटेंस मिलना। ये स्माइल करते हैं और उसके बाद कहते हैं ये बंदा भी लिंगडोंग का ही दोस्त है और ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। शायद इस बार 100 एम्पायर वॉर में मजा आने वाला है। उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। अंदर सीन शिफ्ट होता है। कई सारे लोग जो कि इस मिस्टीरियस सेक्ट के इनहेरिटेंस के लिए आए थे अब ये वापस लौट चुके थे खाली हाथ। कई सारे लोग जो कि थोड़े वीक थे जिन्हें ट्रेजर्स मिल भी गए थे, कुछ उन्हें पावरफुल लोगों ने छीन लिए थे। अब इस समय इस एंशिएंट सिटी को दिखाया जाता है। यहाँ पर कई सारे लोग दिखाए जाते हैं और यहाँ पर एक पावरफुल कंट्री थी। ये हाई रैंक एम्पायर नहीं था बल्कि एक सुपर एम्पायर था। हाई रैंक एम्पायर से भी ऊपर वाले जो सुपर एम्पायर होते हैं ये काफी खतरनाक लोग माने जाते हैं। और एंशिएंट बैटलफील्ड में सबसे पावरफुल अगर देश कोई माना जाता है तो जो सुपर एम्पायर्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं उन्हें माना जाता है। शुरुआत में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कोई सुपर एम्पायर था नहीं, पर समय के साथ यहाँ पर एक प्रकट हो गया था और ये लोग भी इस एंशिएंट ट्रेजर ट्रोप में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। और इन लोगों ने बहुत कम ही ट्रेजर्स को लूटा था। इन लोगों ने वो जो गोल्ड कलर्ड एक हॉल था उसे कब्जा करके बैठ गए थे। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा था इन लोगों का मकसद क्या है। इन्हें पता भी चल गया था कि इनहेरिटेंस किन 4 लोगों को मिला है। एक था लियू बाई, दूसरा यानसेन, तीसरा लिंगडोंग और उसका भाई जायोयान। और ये भी न्यूज फैल गई थी कि लिंगडोंग ने अकेले टियानजिन, माओशो, जियांगशान इन तीनों को हरा दिया था। और 1 महीने पहले लियू बाई और यानसेन अपने इनहेरिटेंस को हासिल करके बाहर निकल चुके थे और फिलहाल इस गोल्ड कलर्ड हॉल में ये लोग भी रेस्ट कर रहे थे। और कई सारे सुपर एम्पायर्स भी थे इनमें। और जब लिंगडोंग वगैरह बाहर नहीं आते तो यहाँ पर जो कई सारे सुपर एम्पायर रुके हुए थे वो भी लौट चुके थे। अब क्योंकि लियू बाई और यानसेन इनका भी बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग है तो सुपर एम्पायर्स वाले इन पर अटैक नहीं करते हैं। और लिंगडोंग ने जिसने किसा टियानजिन को हराया था तो वो ग्रेट गान अंपायर से आता है जो कि एक सुपर एम्पायर है। तो शायद ये लोग इससे बदला लेने को सोच रहे थे। तो ग्रेट गान अंपायर में 3 किंग्स माने जाते हैं और 4 जनरल्स, और ये सभी लोग निर्वाणा रैंकिंग में अच्छे पोजीशंस पर हैं। और इस समय इन 4 जनरल में से 2 जनरल ग्रेट गान अंपायर के एंशिएंट हॉल में ही आए हुए थे और लिंगडोंग का शायद वेट कर रहे थे। इनमें से पहला था फर्स्ट जनरल जू टियानहो और दूसरा था माउंटेन जनरल मु हुआंग। ये लोग जीनियस माने जाते थे
और टियानजेन के कहने पर ये लोग यहाँ पर आए हुए थे। अचानक से लोग देखते सामने में रिपल्स छाने लगा और यहाँ पर 2 यंग मैन प्रकट होते हैं। कई लोग तो काफी खुश हो जाते हैं कि ये लिंगडोंग आ चुका था। अब इस समय थ्रोन पर जो 2 बंदे बैठे हुए थे ये भी इन्हें देखते हैं। एक बंदे ने क्रिम्सन कलर के क्लॉथ्स पहने, बालें इसकी रेड कलर की थी, इसीलिए इसे फायर जनरल भी कहा जाता है। और दूसरा था माउंटेन जनरल। इसकी बॉडी भी काफी खतरनाक थी और ये दोनों तुरंत ही कहते हैं, टियानजेन तुम्हारे कहने पर हम यहाँ पर 2 महीने वेट किए हैं। 100 वॉर एम्पायर भी शुरू होने वाला है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है वेस्ट करने के लिए। टियानजेन तुरंत ही कहता है, बिग ब्रदर मुहवांग, लिंगडोंग को शायद पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पर हैं, इसलिए वो आ ही नहीं रहा होगा। और ये कहता है, मुझे मालूम है आपको और बिग ब्रदर टियानहुओ को प्रिपरेशन करना है 100 एम्पायर वॉर का। और ये कहता है, पर जितना आप समझ रहे हो, अगर हम लिंगडोंग को हरा दें तो उसके और उसके भाई के पास 2 मिस्टीरियस सेक्ट के इनहेरिटेंस है, तो वो हमें मिल जाएगा। इससे आप लोगों का भी स्ट्रेंथ बढ़ सकता है। टियानजेन काफी शातिर बंदा था। ये अपने दोनों जनरल्स को लालच के दम पर मोटिवेट करके रखा हुआ था। टियानहुओ भी काफी इंटरेस्टेड थे कि वो बंदा कौन है लिंगडोंग, मैं भी उससे मिलना चाहूंगा। उसने तुम्हें और बाकी उन दोनों ओवरलॉर्ड्स को भी हराया था। मैं भी देखना चाहूंगा इस बंदे में सच में कितना पावर है कि ये हमारे ग्रेट गान एम्पायर से उलझ रहा है, जबकि वो एक लो रैंक एम्पायर ग्रेट यान एम्पायर से आया हुआ है। तभी जब ये फ्लक्चुएशन फील करते तो ये समझ जाते कि अब वो बंदा आ चुका है। टियानजेन अब काफी एक्साइटेड था कि अब इसका बदला लिंगडोंग से इसके दोनों बड़े भाई लेंगे। कई सारे लोग इस मौके का मानो वेट कर रहे थे। कुछ लोगों का तो लिंगडोंग से वैसे भी नफरत था, तो ये भी चाहते थे कि लिंगडोंग को ये दोनों फायर जनरल और माउंटेन जनरल दे पीट के मारे। अब इस समय कई लोगों की नजर ग्रैंडपा मार्टिन पर जाती, जो कि काफी हैंडसम लग रहे थे। और मार्टिन तुरंत ही कहते, लगता है ये लोग तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। और ये एक स्माइल देते हैं। अब लिंगडोंग हॉल की तरफ देखता है जहां से कुछ लोग घूर रहे थे, और ये जो ऑरा उधर से आ रही थी वो 3 निर्वाणा स्टेज से भी शायद थोड़ा पावरफुल थे। शायद ये लोग यानी फायर जनरल और माउंटेन जनरल 4th स्टार निर्वाणा टर्बुलेशन को कभी भी अटैक कर सकते हैं, ऐसा मार्टिन कहते हैं। मार्टिन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, इनके लिए शायद ये बंदे चीटी होंगे। और ये दोनों अभी आसमान में खड़े होकर इन लोगों को देख रहे थे। सभी की नजरें इन दोनों बंदों पर थी। अब इस समय हॉल से भी एक बंदा इनकी तरफ बढ़ता है और ये क्रिम्सन कलर के कपड़े पहने हुआ था, बाल इसके लाल थे। ये था फायर जनरल, स्माइल भी थी इसकी आंखों में। और ये तुरंत ही लिंगडोंग को अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ज़ू टियानहुओ है, मैं फायर जनरल हूँ और ग्रेट गान एम्पायर का हूँ। पीछे से इसका दोस्त भाई माउंटेन जनरल भी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम मुहवांग है और मैं भी ग्रेट गान एम्पायर का 2nd जनरल हूँ। लिंगडोंग भी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लिंगडोंग है और मैं ग्रेट यान एम्पायर से आया हुआ हूँ। तभी तुरंत ही फायर जनरल कहता है, वैसे भी मैं तुम्हारा 2 महीने से वेट कर रहा हूँ, क्यों ना तुम जो इनहेरिटेंस तुम्हें मिला है वो हमें दे दो। ये सुन करके मार्टिन स्माइल कर रहे थे और कहते, ये तो दोनों मेरे से भी ज्यादा एरोगेंट है। टियानजेन कहता है, आप लोग इसे बात मत करिए, इसे जल्दी से मारिए। पर तभी अचानक से यहाँ पर एक और भंवर जैसा यानी कि स्पेस होल बनता है और यहाँ से जो ये बंदा निकला था अभी, जो कि लिंगडोंग के बाजू में जस्ट आके खड़ा होता है। उसके बॉडी पर थोड़े बहुत स्कार्स थे, पर इसकी बॉडी काफी तगड़ी दिख रही थी। हाथों में इसके एक मेटल रॉड था, ऑरा भी काफी फ्राइटनिंग थी। इवन जो माउंटेन जनरल था मुहवांग, जो कि अपने फिजिकल बॉडी पर काफी घमंड करता था, इसे देख करके ये भी हैरान हो जाता है। लिंगडोंग भी जब ज़ायोयान को देखता है तो इसे खुशी भी होती है और ये भी हैरान सा हो गया था। इसकी फियर्स ऑरा, इवन लिंगडोंग भी हैरान था, इससे भी ज्यादा इसकी फियर्स ऑरा थी। ज़ायोयान तुरंत ही लिंगडोंग को बिग ब्रदर बुलाता है, ये सब आप ही की दिन है। और मार्टिन को देखकर कहता है, 2nd ब्रदर, तो आपको अपनी फिजिकल बॉडी मिल ही गई। ये सुनकर के मार्टिन लेजीली कहते, हाँ, पर मुझे 2nd ब्रदर मत बुलाया करो, मैं बिग ब्रदर हूँ, मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ। अब इनकी नोकझोंक थोड़ी सी चलने लगती। लिंगडोंग कहता है, अरे तुम भी कम उम्र के हो, बस मजाक करते रहते हो। ये सुन करके फायर जनरल और माउंटेन जनरल हैरान थे कि यहाँ पर हम बैटल करने आए हैं और इन तीनों को शायद हमसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब ज़ायोयान ने देखता है कि ये लोग हमसे फाइट करना चाहते हैं, तो कहते हैं तुम्हें फाइट करना है, आ जाओ। ज़ायोयान भी कुछ ज्यादा ही एरोगेंट था, इसे इन दोनों बंदों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पहली बार ये ऐसे बंदे से मिले थे जिन्हें मालूम है कि ये लोग ग्रेट गान एम्पायर के हैं, फिर भी सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये जैसे बोलते कि हम ग्रेट गान एम्पायर से। लिंगडोंग कहता है, अरे मैं कई बार सुन लिया, हो गया ना। अब इस समय लिंगडोंग वगैरह की बात सुन करके बाकी लोग जो दूर खड़े थे वो भी हैरान से थे। टियानजेन को गुस्सा आ रहा था। ये कहता है, लिंगडोंग, अब तुम्हें पता ही चलेगा जब मेरे बड़े भाइयों से तुम फाइट करोगे। मुहवांग स्माइल कर रहा था। मुहवांग अब आगे बढ़ता है। इसकी बॉडी पर एक गोल्डन कलर था और एक पावरफुल अटैक ये ज़ायोयान की तरफ करता है, एक फिस्ट गोल्डन अटैक। ज़ायोयान भी अपने मेटल रॉड से हेड टू हेड इससे फाइट करने के लिए बढ़ता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। दोनों की बॉडी इस समय वायलेंटली शेक करती है और दोनों कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। पर इस चीज से बहुत से लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि मुहवांग, जो कि निर्वाणा रैंकिंग में है, उसके सामने ये बंदा जिसका नाम भी किसी को उतना पता नहीं था, ये हेड ऑन और बराबर का फाइट कर रहा है। पर इस समय ज़ायोयान, इसका खून और भी ज्यादा उबलने लगा था। ये तुरंत ही अपना एक पैर हवा में भटकता है। इसकी बॉडी पर ब्लडी ग्लो और भी ज्यादा फैलने लगते हैं
और इससे एक शॉक वेव निकलता है जो कि मू हुआंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है। ये देख करके फायर जनरल, क्योंकि मू हुआंग इसके पीछे था, माउंटेन जनरल इसे बाईपास करते हुए जाओ यान माउंटेन जनरल की तरफ बढ़ रहा है। फायर जनरल भी एक स्पीयर से जाओ यान के थ्रोट को एम करके अटैक लॉन्च कर देता है। अब जैसे ही फायर जनरल का अटैक जाओ यान से 10 फीट की दूरी पर रह गया होगा, बीच में लिंग डोंग भी आ जाता है और ये अपने स्पीयर से फायर जनरल के अटैक को ब्लॉक कर देता है और कहता है तुम्हारा अपोनेंट मैं हूं, तुम्हें दूसरों के बैटल में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। फायर जनरल कहता है क्या तुम इतने क्वालिफाइड हो, और ये एक स्माइल देता है। लिंग डोंग भी स्माइल करता है, कहता है तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और लिंग डोंग कहता है मेरे को जितना सुनने में आया कि तुम निर्वाणा रैंकिंग में हो, क्या मैं अगर तुम्हें हरा दूं तो मैं भी निर्वाणा रैंकिंग में एंटर कर सकता हूँ। ये सुन करके फायर जनरल और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम कुछ ज्यादा ही अपने बारे में सोच रहे हो, पर फिर भी ये समझ गया था। अब इसके अंदर भी किलिंग इंटेंट भर गया था। मार्टिन कहते हैं लिंग डोंग क्या मुझे बीच में आना पड़ेगा। लिंग डोंग बोलता है आप बस बैटल के मजे लो। लिंग डोंग को लग रहा कहीं ग्रैंडपा मार्टिन फाइट करने के चक्कर में अपना मार्टिन बॉडी रिलीज ना कर दे, ये भी समझ गए थे और इससे इन्हें थोड़ी निराशा भी मिली थी, पर ये फिलहाल चुप थे। फायर जनरल अपने स्पीयर को लेकर के लिंग डोंग की तरफ बढ़ता है। बैटल काफी खूंखार लेवल पर जा चुका था दोनों तरफ से। सभी लोग हैरान थे। लिंग डोंग जो कि 3 स्टार निर्वाणा शेष पर शायद पहुंचा होगा और फायर जनरल जो कि 3 स्टार निर्वाणा के पीक पर है, दोनों बैटल बराबर के कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जाओ यान और माउंटेन जनरल जो कि दोनों ब्रूट फोर्स अटैक पर रियलाइज करते थे, इनका बैटल अलग ही लेवल पर चल रहा था। जाओ यान ने अपनी बॉडी को ब्लड कलर्ड आर्मर से ढक के रखा था। माउंटेन जनरल को क्या पता किसने अपनी फिजिकल बॉडी को तो ट्रेन किया है, पर हमेशा से एक चीज रहा है, अगर डेमोनिक बीस्ट हो तो उसकी फिजिकल बॉडी बाई बॉर्न ही स्ट्रांग होती है इंसानों से। तो ये फिजिकल बॉडी में जाओ यान को तो टक्कर नहीं दे पा रहा था और जाओ यान अपने टाइगर रोर से इसे और पीछे ढकेल दिया था। थोड़ा बहुत माउंटेन जनरल का अब शोल्डर भी इंजर्ड हो गया था। दूर से जो टियानजिन था वो इस बैटल को देख करके हैरान था कि मतलब 3-4 महीने पहले की तो बात है, लिंग डोंग मुझसे बराबर का फाइट कर पा रहा था, पर अब शायद ऐसा नहीं था। फायर जनरल भी इसमें लिंग डोंग से कहता है तुम सच में कैपेबल हो और एक डार्क हॉर्स कहे जा सकते हो। इस प्रकार का बैटल, इस प्रकार का बंदा मैंने भी आज तक बहुत कम ही देखा है। लिंग डोंग इधर स्माइल करता है और कहता है तुम्हारा माउंटेन जनरल साथी शायद मेरे भाई का टक्कर का नहीं है। ये सुनकर के फायर जनरल कहता है तुम थोड़ा जल्दी ही सोच रहे हो, और तुम्हें क्या लग रहा है हम हाई ग्रेड एम्पायर से ऊपर देखे जाते हैं, हम सुपर एम्पायर हैं, हमारा फाउंडेशन इतना आसान नहीं है। फायर जनरल भी अब सीरियस हो जाता है और अब ये अपने ट्रू पावर्स दिखाना शुरू कर दिया था। कई सारे हैंडसेल्स बनाता है और इस पूरे एक आसमान में एक सी ऑफ फायर सा फैलने लगा था। इसकी बॉडी, इसके बाल भी मानो आग पकड़ ली हो। और ये लिंग डोंग से कहता है तुमने मुझे इस लेवल तक फोर्स कर दिया, यही तुम्हारे लिए प्राउड होने की बात है। इधर ये अपने सी ऑफ फायर के अटैक को तैयार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ माउंटेन जनरल भी, इसकी बॉडी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, इसके शरीर की नसों को अब देखा जा सकता था। मतलब अब ये सच में एक छोटे से माउंटेन के जैसा ही लग रहा था। बाहर से लोग जो बैटल देख रहे थे वो कहते हैं सुपर एम्पायर तो सुपर एम्पायर है। अब ये लिंग डोंग क्या करेगा। अब इस समय फायर जनरल और माउंटेन जनरल दोनों अपने अपने अपोनेंट से कहते हैं कि अब तुम हमारा सोल मार्शल आर्ट देखोगे, ग्रेट गान एम्पायर का। फायर जनरल जो अटैक करता है सोल मार्शल आर्ट, उसका नाम था फ्लेम डेमन स्पिरिट बर्न द स्काई अंडर। और वहीं दूसरी तरफ माउंटेन जनरल के अटैक का नाम बारबेरिक माउंटेन बॉडी शिफ्ट द माउंटेन्स। दोनों का अटैक, एक का अटैक लिंग डोंग की तरफ, दूसरी का जाओ यान की तरफ पड़ रहा था। जो बहुत सारे लोग इस बैटल को देख रहे थे वो कहते हैं अब ये फाइट खत्म हो चुका है, सोल मार्शल आर्ट के सामने ये दोनों टिक भी नहीं पाएंगे। लिंग डोंग देखता है इसकी तरफ जो अटैक आ रहा वो एक पंच अटैक था जिसमें फायर पावर था और कहता है सोल मार्शल आर्ट ठीक है, ये सच में स्ट्रांग है, पर इतना भी नहीं। लिंग डोंग अब स्माइल कर रहा था। तुरंत इसकी बॉडी पर एक ग्रीन कलर का लाइट निकलना शुरू करता है और तुरंत इस ग्रीन ग्लो लाइट से एक फिस्ट अटैक लिंग डोंग भी बनाता है और इस फायर फिस्ट की तरफ लॉन्च कर देता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा रहे थे, एक तरफ से फायर ग्लो, दूसरी तरफ से ग्रीन ग्लो। और वहीं दूसरी तरफ जाओ यान माउंटेन जनरल के अटैक को हेड ऑन ले रहा था। सबको लग रहा था कि जाओ यान की तो हालत काफी खराब होने वाली। सोल मार्शल आर्ट के सामने ये सीधा खड़ा है, पर इस समय जो लिंग डोंग और फायर जनरल का अटैक कोलाइड हुआ था उससे थोड़ा बहुत धुंध सा छा गया था। अब जैसे जैसे धुंध छट रहा था सभी लोग देखते फायर जनरल का जो एक्सप्रेशन है थोड़ा सीरियस है। चारों तरफ ग्रीन लाइट फैल चुकी थी। सभी लोग हैरान थे कि एक 3 स्टार निर्वाणा का बंदा और उसे फायर जनरल कुछ कर भी नहीं पाए। सभी लोग लिंग डोंग को एक फ्रीक बोलने लगे थे। अब उधर वहीं दूसरी तरफ जो माउंटेन जनरल का अटैक आ रहा था उस अटैक के सामने अपना जाओ यान भी एक बार फिर से टाइगर रोर मारता है और इसमें पूरा स्पेस ही इसके अटैक के कारण क्रम्बल करने लगा था। चारों तरफ एनर्जी रिपल्स फैल रहे थे। जाओ यान तैयार था, ये काफी ज्यादा फियर्स था और तुरंत ही इसके बॉडी पर जो वो रेडिश ग्लो रहती है उसे इकट्ठा करता है। इस पावर को अपनी बॉडी से बाहर निकाल के कंडेंस करता है और माउंटेन जनरल की तरफ लॉन्च करके बोलता है गेट लॉस्ट। सभी लोग इस सीन को देख करके शॉक्ड थे। माउंटेन जनरल जैसे इस अटैक को डिसॉल्व करने में जाता है, इस मौके का फायदा उठा करके इसकी माउंटेन बॉडी को तुरंत ही जाओ यान उठा के
सांप के जैसा नचाने लगता है और काफी दूर लेके फेंक देता है। इस सीन को देख करके लिंगडोंग कहता है फायर जनरल से, मतलब तुम्हारा भाई सच में मेरे भाई का कोई मैच नहीं है। और ये काफी ठहाके मार के हंस रहा था। ये सुनकर के फायर जनरल कहता है तुम बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। और ये कहता है पहले मैं तुम्हें फिनिश कर लूं, फिर तुम्हारे भाई को भी मार दूंगा। ये तुरंत एक वॉयलेंट फ्लेम फिर से लिंगडोंग की तरफ बढ़ा देता है। ये जो फ्लेम था वो बर्निंग क्लाउड के समान लग रहा था। लिंगडोंग भी जब इस सीन को देखता है तो अपने बोन स्पीयर को बाहर निकालता है। इस बोन स्पीयर से ये शैडोज बनाता है और फायर जनरल के अटैक की तरफ बढ़ा देता है। अब इस समय ये कहता है कि ये मेरा फ्लेम डेमन बॉडी है, इसे तुम ब्रेक नहीं कर पाओगे। जैसे कि तुम्हारा भाई मेरे भाई की माउंटेन बॉडी को ब्रेक करना चाहता है, वो भी नहीं कर पाएगा। तुम लोग बेवकूफ हो। लिंगडोंग भी अब देखता है कि जावियान ने उस बंदे की माउंटेन बॉडी को नीचे पटका था। हालांकि माउंटेन जनरल जमीन पर गिर गया था पर इसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। पर लिंगडोंग अब कहता है क्योंकि तुम लोग अपने डिफेंस के काफी तारीफ कर तो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। ये सुन करके फायर जनरल कहता तुम अकेले मुझे, हम दोनों को हराओगे। इसका गुस्सा काफी बढ़ गया था। ये फिर से एक अटैक फ्लेम डेमन पाम लिंगडोंग की तरफ लॉन्च करता है। अब ये जो फ्लेम डेमन पाम था लिंगडोंग के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिया था। एक प्रकार का ये सीलिंग अटैक था। पर अब लिंगडोंग भी समझ जाता है। ये तुरंत ही अपने ड्रैगन बॉडी को एक्टिवेट कर इसके बॉडी से ड्रैगन स्केल्स बाहर आने लगे थे और उनमें से हल्की हल्की ड्रैगन की दहाड़ भी। ये भी एक पावरफुल पंच उसी डायरेक्शन में लॉन्च कर देता है जो कि सामने वाले बंदे फायर पाम से जाके टकराता है। अब इस सीन को देख करके फायर जनरल और भी ज्यादा हैरान और वायलेंट भी एक साथ होने लगता है। इसका अटैक तुरंत लिंगडोंग डिसॉल्व कर देता है। शुरुआत में फायर जनरल को लगा था कि लिंगडोंग का अटैक खत्म हो रहा है, पर जब ये ध्यान से देखता है तो इसके फायर अटैक के बीच में ग्रीन ग्लो चमक रहा था और ये इसके अटैक को डिसॉल्व करके इसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था। इसके पसीने छूटने लगे थे पर फिर भी ये काफी उम्मीद में था क्योंकि इसकी जो डिफेंस बॉडी थी जिसको कि हम फ्लेम डेमन बॉडी कहते हैं, ये कहता है कि तुम्हारा ये ग्रीन लाइट भी मेरे डिफेंस को नहीं तोड़ सकता। लिंगडोंग हंसता और कहता है फिर तुम खुद ही देख लेना। लिंगडोंग भी इस मौके का फायदा उठाता है। इसकी बॉडी पर जो ग्रीन स्केल्स थे उन्हें ये मैनिपुलेट करता है और अपने राइट हैंड पर काफी ज्यादा इन स्केल्स को फोकस करता है और एक ग्रीन ग्लो ब्लेड टाइप ये अटैक बनाता है। इसका नाम था ग्रीन ड्रैगन स्काई रिपिंग हैंड। लिंगडोंग की आंखें इस समय आइसी कोल्ड थी और ये तुरंत ही फायर जनरल के डिफेंस की तरफ इस अटैक को भेज देता है। अब ये अटैक जैसे ही बढ़ता है फायर जनरल का डिफेंस टूटने लगता है। सामने वाला बंदा भी शॉक्ड हो गया था। पहली बार था कोई जो उसके डिफेंस को तोड़ा था। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। शुभ रात्रि। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो।